नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील की कोरोना महामारी से बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, फेस मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सजग रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 30 नए संक्रमण के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 5,818। जिला में रिकवरी रेट है 96%। लगातार हो रही बारिश से मधुबनी शहर के कई जगहों पर हुआ जल जमाव। बेनीपट्टी के उच्चैठ बराटपुर मार्ग में 2 बदमाशों ने बंधन बैंक के कर्मी से लूटे 96,000 रुपए। खजौली ब्रह्मस्थान के समीप उर्वरक व्यवसायी विष्णुदेव चौधरी से बदमाशों ने लूटे 95,000। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। बेनीपट्टी थाना के समीप वाहन चेकिंग में पुलिस ने 100 बोतल शराब की बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार, 2 बाइक किए जब्त। अंद्रामठ थाना की पुलिस ने भरफर्री गांव के समीप से 2,130 बोतल शराब किए बरामद, मौके से तस्कर फरार। राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना व क्षेत्र विकास योजना के तहत 6 कार्यक्रमों का किया शिलान्यास। मधवापुर के लोमा गांव में डेकोरेटर के घर में लगी आग, सजावट के सारे सामान जलकर नष्ट, बुरी तरह झुलसे 2 मवेशी। रेका हाई स्कूल परिसर में प्रखंड स्तरीय चुनाव कार्यक्रम आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका संघ ने किया संपन्न। राजनगर के पटवारा उत्तरी पंचायत सामुदायिक भवन में लगाया गया निःशुल्क कोरोना जांच शिविर। बेनीपट्टी अंचल कार्यालय के टीपीसी भवन में अनुमंडल स्तरीय राजस्व समीक्षा को लेकर हुई कर्मियों की बैठक। पतौनापी क्षेत्र के जफरा चौक पर असामाजिक तत्व के लोगों ने चौकीदार के साथ की मारपीट, बुरी तरह घायल चौकीदार पीएचसी बिस्फी में इलाजरत। और मधेपुर के कोसी दियारा क्षेत्र में एक बार फिर बाढ़ के पानी के दस्तक देने से किसानों की बढ़ी परेशानी। आईडीएसपी के रिपोर्ट के अनुसार मधुबनी जिले में बुधवार को फिर 30 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और इसी के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,818 पर पहुंच गया है। हालांकि जिलेवासियों के लिए राहत की खबर यह है कि बीते कुछ दिनों तक जहां 100 से 200 मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे थे, वहीं यह आंकड़ा सिमटकर 30 से 40 के बीच पहुंच गया है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया कार्य अपना रंग दिखा रहा है। जिले में रिकवरी रेट अभी 96% है। इसके अलावा भी अभी कोरोना महामारी पूरी तरह नहीं टला है, तो आपको सतर्कता बरतने की खास जरूरत अभी भी है। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को फिर आईडीएसपी ने नया रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें मधुबनी जिले में कुल 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसमें झंझारपुर प्रखंड से 4, बिस्फी प्रखंड से 6, राजनगर प्रखंड से 1, पंडौल प्रखंड से 1, खजौली प्रखंड से 7, लखनौर प्रखंड से 2, फुलपरास प्रखंड से 2, मधेपुर प्रखंड से 1, खुटौना प्रखंड से 1, बाबूबरही प्रखंड से 1, रहिका प्रखंड से 2, मधुबनी सदर के पुलिस लाइन से 1 व सदर अस्पताल से 1 मरीज मिले हैं। यानी कि मधुबनी जिले में मंगलवार को कुल 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही मधुबनी जिले में कुल मरीजों की संख्या 5,818 हो गई है। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर स्वास्थ्य विभाग का प्रयास भी अब रंग लाते हुए दिख रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। पहले जहां 100 से लेकर 200 मरीज प्रतिदिन कोरोना के मिलते थे, अभी यह आंकड़ा कुछ दिनों से काफी घट गया है। जिले में अब तक 2.1 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई है। वहीं जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों में ठीक होने की दर भी 96% है। हालांकि इसके बावजूद भी लोगों को कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया है कि जिले में कोरोना जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक पीएचसी के लिए जांच लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। साथ ही पंचायतों में कैंप लगाकर कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। इसके अलावा सभी रेफरल व अनुमंडल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कोरोना जांच की जा रही है। इसी का परिणाम है कि जिले में बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना जांच हो पा रही है।
जिले में प्रतिदिन 6000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जिले में 8269 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 35 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बुधवार को 6944 लोगों की जांच की गई, जिसमें 22 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। गांव-गांव शिविर लगाकर एंटीजन किट से लोगों की कोरोना जांच हो रही है। वहीं सदर अस्पताल में एंटीजन किट के साथ साथ ट्रू नॉट मशीन से भी लोगों की कोरोना जांच हो रही है। अस्पताल के कोरोना के नोडल प्रभारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि इतनी संख्या में कोरोना मरीजों की जांच होने पर भी मरीजों की संख्या धीरे-धीरे कम होने लगी है। यह एक तरह से अच्छे संकेत हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। घरों से निकलते वक्त मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें और भीड़ से बचें, तभी सभी लोग मिलकर कोरोना को मात दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से मधुबनी शहर के कई क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसकी वजह से राहगीरों को व वाहनों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कीचड़ से सन चुके हैं। मधुबनी में लगातार हो रही बारिश ने शहर के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विभिन्न मोहल्ले में लगे पानी से लोग हलकान है। बारिश ने शहर के 30,000 की आबादी को हलकान कर दिया है। परिसदन, ऑफिसर्स कॉलोनी, राघोनगर, भौवारा, सदर अस्पताल, सूरी हाई स्कूल के सामने की सड़क, अयाची नगर कॉलोनी, रेड क्रॉस रोड, वाल्मीकि कॉलोनी, गदियानी, लोहरसारी चौक, गिलेशन और अन्य मोहल्ले में जल जमाव से आवागमन प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों में सड़क पर 1 से 1.5 फीट पानी लग गया है। जलधारी चौक से राघोनगर जाने वाली सड़क में पानी लगने से लगभग 300 परिवार काफी प्रभावित है। वार्ड नंबर 6 में चभच्चा चौक से गौशाला चौक तक जाने वाली सड़क पहले से ही पानी लगा है। वहीं मिनी बस स्टैंड पर तिलक चौक से गौशाला चौक जाने वाली सड़क, सूरी हाई स्कूल जाने वाली सड़क पर जल जमाव के कारण दिन भर वाहनों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। परिसदन में पानी लगा है। फुटकर संघ नेता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जल निकासी के लिए कारगर इंतजाम नहीं किया जा रहा है। कैनाल का काम 1.5 साल से चल रहा है। इस साल भर से वाटर लॉगिंग पर काम चलने की बात नगर परिषद द्वारा कही जा रही है। महिला, छोटे बच्चे और वृद्ध को काफी परेशानी होती है। जल जमाव की समस्या के खिलाफ आंदोलन किया जाता रहा है। प्रशासन हर बार वादा करता है पर कुछ भी नहीं हो सकता है। सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने बताया कि बारिश के बाद शहर से जल निकासी के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। सफाई कर्मी नाला व कैनाल की सफाई में जुटे हैं। शीघ्र पानी निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी के उच्चैठ बराटपुर मार्ग में पहले से घात लगाकर बैठे 2 बदमाशों ने बंधन बैंक के कर्मी से 96,000 रुपए, मोबाइल व एटीएम कार्ड छीन लिए। हालांकि इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेनीपट्टी थाना के उच्चैठ बराटपुर मार्ग में रुपए वसूली कर लौट रहे बंधन बैंक नामक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 2 नकाबपोशों द्वारा 96,000 रुपए लूट लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बेनीपट्टी थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 27 फरवरी 2018 से बंधन बैंक फाइनेंस कंपनी की शाखा बेहटा पश्चिम टोल में मस्जिद के निकट एक मकान में संचालित किया जा रहा है। शाखा में स्वयं सहायता समूह का रुपया जमा लिया जाता है। इस शाखा में बीते 8 जुलाई से समस्तीपुर जिला के ताजपुर थाना के मोतीपुर गांव निवासी सोनू कुमार बतौर क्षेत्रीय पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। सोनू ने बीते मंगलवार की सुबह 7:30 बजे शाखा से वसूली के लिए निकले और दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास मोहम्मदपुर और सलाह गांव में संचालित स्वयं सहायता समूह के लोगों से रुपया वसूल कर लौट रहे थे। उनकी माने तो बराटपुर उच्चैठ मार्ग में लचका के निकट काले रंग के एक पल्सर बाइक पर 2 नकाबपोश घात लगाकर बैठा था। वे जब नकाबपोशों के करीब होते हुए वहां से आगे निकले तो नकाबपोश भी अपनी बाइक चालू करने लगा, जिसे देखकर कर्मी डर गया और कैश रहने के कारण वह पीछे आ रहे राहगीरों के साथ साथ सुरक्षित निकल जाने की सोचकर अपनी बाइक की धीमी गति कर दिया, जहां दोनों नकाबपोश आए और कर्मी को के साथ मारपीट कर उसे गड्ढे में धकेल दिया और रुपए से भरा बैग सहित अन्य सामान छीनकर भाग गया। कर्मी सोनू ने बताया कि बैग में वसूली के करीब 96,000 रुपए रखे थे। बैग के अलावा कर्मी का पर्स, मोबाइल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम सहित अन्य सामान भी छीनकर भाग निकला। उन्होंने बताया कि पर्स में करीब 2 से 2,500 उनके निजी रुपए थे। पीछे से आ रहे एक बाइक सवार से भी मदद मांगी पर वह नहीं रुका। फिर शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और राहगीर की मदद से सोनू ने बेनीपट्टी थाना और शाखा प्रबंधक को घटना की सूचना दी।
इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सब बेनीपट्टी के एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लोग जानते हैं, उनको जानते थे तो वो पूछे हमसे कि कहाँ से हैं, क्या बैंक में काम करते हैं, तो हम बोले हम बंधन बैंक में काम करते हैं और अमरदीप बीएम सर हैं, उनके अंदर में हम काम करें। तो उन गाँव के लोग जानते थे हम बीएम सर को, उनको कॉल लगा के और बीएम सर को खबर दिए तो बीएम सर हमारे वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे। अच्छा, पुलिस को जब आप सूचना दिए जी, पुलिस पहुँची कि नहीं पहुँची? पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस नहीं पहुँची वहाँ पे, सर लोग पहुँचे थे हमारे सीनियर्स लोग। हाँ। तो वो हमारे लेके और आपके ब्रांच मैनेजर पहुँचे थे? जी। अच्छा, तो पुलिस नहीं पहुँची? नहीं, पुलिस घटनास्थल पे उस टाइम नहीं पहुँची। फिर आप क्या किए? उसके बाद हम सर लोग हमारे साथ आए और थाना पे लेके चले गए। थाना पे रिपोर्ट दर्ज करवाए तो रात लगभग 8 बजे के करीब में थाना हमारे साथ फिर चली वहाँ घटनास्थल पे। गाँव लोग से पूछताछ की, बयान लिया लोगों का। अच्छा, कितने बजे की घटना है? मेरे साथ लगभग 2:30 और 3 बजे के बीच में ये घटना मेरे साथ हुआ था। 2:30-3 बजे की घटना है और थाना 10 बजे रात में गई आपके साथ? तो 8 बजे। 8 बजे तक गई? जी, 8 बजे यहाँ से हम वहाँ घटनास्थल पर पहुँच गए। तो आप थाना में आवेदन दिए एफआईआर के लिए? जी। एफआईआर दर्ज हो गया? जी। आगे आप क्या कर रहे हैं फिर अभी? अभी सीनियर लोग का जैसा एड्रेस मिलेगा। अभी हम चोट लगा हुआ है, डरे हुए हैं, सामने हुए हैं। अच्छा, ये बैंक कब से यहाँ पे चल रहा है? ये बैंक 2 साल पुराना, 2 साल पहले से। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम यहाँ 2 महीना पहले से, 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हुआ? जी। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। घर कहाँ है? घर मोतीपुर, ताजपुर। जिला? समस्तीपुर। कौन सा बैंक है ये? बंधन बैंक। यहाँ पे क्या सब काम होता है? यहाँ विड्रॉल का काम होता है, डिपॉजिट का काम होता है, लोन का काम होता है। आप किस पोस्ट पे हैं इस बैंक में? यहाँ हम आरओ के पोस्ट पे हैं। आरओ फुल फॉर्म? रिलेशनशिप ऑफिसर। हिंदी में? कस्टमर से हम बात विचार करते हैं, संबंध उसके रसद करते हैं और उसका हम जो भी लोन के लिए बात करते हैं, चाहे जो समस्या होता है पैसा नहीं देने का, उसके लिए हम कल कहाँ गए थे आप? ग्रुप के लिए कलेक्शन के लिए गए थे। कहाँ? पहला मोहम्मदपुर और उसके बाद सलाहगढ़ गांव में मेरा लास्ट ग्रुप था। वहाँ कलेक्शन करने के बाद हम फिर अपने ऑफिस के लिए आए थे। कौन सा ग्रुप था सलाह में लास्ट? कंचन ग्रुप। कंचन ग्रुप। कितना क्या सब लेकर के वहाँ से आ रहे थे? कितना कलेक्शन करके? मेरा टोटल लास्ट ग्रुप का टोटल कलेक्शन था 95,800 रुपया। अच्छा, ठीक है। और क्या था आपके साथ? और मेरे पास था सिस्टम था, टैब था, ग्रुप का रजिस्टर, डायरी और मेरे पास मोबाइल था और पर्स था। अच्छा, आप आ रहे थे? जी। वहाँ से हम सलाह से ऑफिस के लिए आ रहे थे। क्या हुआ आपके साथ? रास्ते में 2 अज्ञात बदमाश पहले से ही घात लगा के बैठे हुए थे। कहाँ पर? सलाह और चैत्र स्थान के बीच में जो फाँका रास्ता पड़ता है, उसी के पास, पेड़ के पास, पुल के पीछे से बैठे हुए थे। अच्छा, ठीक है। आगे जैसे हम बढ़े तो वो अपना पीछे से बाइक स्टार्ट करके मेरा पीछा करने लगे। हमें लगा कि हमारा पीछा कर रहा है, तो पीछे से कोई राहगीर चल रहा था, हम सोचे इन्हीं के साथ साथ हम निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो राहगीर भी हमारा साथ नहीं दिया और जो घात लगाए हुए आदमी थे हमारे साथ में हाथापाई किया, मारपीट किया, बाइक पे लात मार के मैं वो गिरा दिया और जो मेरे पास कैश था मारपीट करके पिट्ठी पे 5-6 फीट मारा है। और उसके बाद मेरे पास कैश था, बैग भरा हुआ, बैग छीन लिया। मेरे पास पर्स था, पर्स छीन लिया, मोबाइल था, मोबाइल छीन लिया और उसके बाद धक्का देके हमको नीचे में गटर था, गटर में गिरा दिया। अच्छा, पैसा लेके भाग गया? और उसके बाद पैसा लेके चला गया। बैग छोड़ दिया कि बैग भी लेके चला गया? बैग लेके, पैसा लेके चला गया। सब कुछ लेके चला गया? जी। तो फिर आप कैसे निकले वहाँ से? वहाँ से हम उठ के आवाज़ लगाए गाँव का, वहाँ पर आदमी लोग थे तो उसको हम बोले, हल्ला किए तो एक नौजवान लगभग 25 साल उम्र था उसका, वो उसका पीछा भी किए। पीछा करते करते वो चैत्र स्थान से आगे कोई रास्ता जाता है, वो रास्ता में कहीं भाग गए तो नहीं मिल पाए। नहीं मिला? नहीं।
तो फिर आप पुलिस को इस बात में सूचना दिए? जी, इस बात में हम फिर राहगीर जो जा रहे थे उस रास्ता से, उनके पास मोबाइल नंबर था, उनको बोले थोड़ा हेल्प कीजिए, तो वो कॉल लगा के थाना को सूचना दी है। और वही गांव में मेरा सीनियर सर पहले से जो काम कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? विकेश सर। अच्छा, विकेश सर को सर वहाँ के काम लोग जानते हैं, तो उनको जानते थे, तो वो पूछे हमसे कि कहाँ से हैं, क्या बैंक में काम करते हैं, तो हम बोले हम बंधन बैंक में काम करते हैं और अमरदेव BM सर हैं, उनके अंदर में हम काम कर रहे, तो गाँव के लोग जानते थे हम BM सर को, उनको कॉल लगा के और BM सर को खबर दिए, तो BM सर हमारे वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे। अच्छा, पुलिस को जब आप सूचना दिए, जी, पुलिस पहुँची कि नहीं पहुँची? पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस नहीं पहुँची वहाँ पे, सर लोग पहुँचे थे, हमारे सीनियर्स लोग, तो वो हमारे लेके और आपके ब्रांच मैनेजर पहुँचे थे? जी। अच्छा, तो पुलिस नहीं पहुँची? नहीं, पुलिस घटनास्थल पे उस टाइम नहीं पहुँची। फिर आप क्या किए? उसके बाद हम सर लोग हमारे साथ आए और थाना पे लेके चले गए। थाना पे रिपोर्ट दर्ज करवाए, तो रात लगभग 8 बजे के करीब में थाना हमारे साथ फिर चली वहाँ घटनास्थल पे, गाँव लोग से पूछताछ की, बयान लिया लोगों का। अच्छा, कितने बजे की घटना है? मेरे साथ लगभग 2:30 और 3 बजे के बीच में ये घटना मेरे साथ हुआ था। 2:30-3 बजे की घटना है और थाना 10 बजे रात में गई आपके साथ? तो 8 बजे। 8 बजे तक गई? जी, 8 बजे यहाँ से हमको वहाँ घटनास्थल पे पहुँच गए। तो आप थाना में आवेदन दिए FIR के लिए? जी। FIR दर्ज हो गया? जी। आगे आप क्या कर रहे हैं फिर अभी सीनियर लोग का जैसा आदेश मिलेगा, अभी हम चोट लगा हुआ है, डरे हुए हैं, सामने हुए हैं। अच्छा, ये बैंक कब से यहाँ पे चल रहा है? ये बैंक 2 साल पुराना, 2 साल पहले से। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम यहाँ 2 महीना पहले से, 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हुआ? जी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान के समीप उर्वरक व्यवसायी विष्णुदेव चौधरी से 2 बदमाशों ने 95,000 रुपए छीन लिए। इस मामले में 2 अज्ञात लुटेरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं यह सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली बाजार के ब्रह्मस्थान स्थित ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के समीप बुधवार को उर्वरक व्यवसायी विष्णुदेव चौधरी का 95,000 रुपए से भरा झोला लूटकर फरार हो गया। व्यवसायी विष्णुदेव चौधरी के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में अज्ञात लुटेरे के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। वहीं सारी घटना CCTV में कैद हो गई है। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि घटना दिन के करीब 2 बजे की है। वह SBI शाखा के 2 अलग-अलग खाता से 95,000 रुपए की निकासी कर साइकिल से ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक को निकला। साइकिल अपने बेटे रमेश चौधरी के खाद दुकान पर लगाया। 95,000 रुपए से भरा हुआ झोला अपने हाथ में लटकाकर ग्रामीण बैंक की ओर निकला। CCTV में कैद वारदात के अनुसार उसी समय उसके आगे से पल्सर बाइक से 2 युवक बैंक की ओर जाते हैं। बाइक को धीमा कर उसके पास जो ही पहुंचते हैं कि पीछे सवार युवक ने हाथ में रखे झोले पर झपट्टा मारा और फिर दोनों वहां से फरार हो गए। व्यवसायी के चिल्लाने पर स्थानीय लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। इस घटना के बाद से स्थानीय व्यवसायी व आम लोग सहमे हुए हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना के समीप पुलिस द्वारा किए गए वाहन चेकिंग अभियान में 100 बोतल शराब बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 कारोबारी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और दोनों के पास मौजूद 2 बाइक भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी थाना के समीप वाहन चेकिंग के दौरान बुधवार को पुलिस ने 100 बोतल नेपाल निर्मित देसी शराब बरामद कर 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान शराब कारोबारियों की 2 बाइकें भी पुलिस ने जब्त कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर सह बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि SI दयानंद झा व आकाश आनंद ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 कारोबारियों को 2 बाइक व शराब के साथ पकड़ा। पकड़े गए शराब कारोबारी की पहचान चकदह के भोला चौधरी व जगतपुर के पलटन कुमार के रूप में हुई है। दोनों कारोबारी साहरघाट से बाइकों से बैग में भरकर शराब ला रहा था। इस बीच दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों कारोबारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। दोनों के खिलाफ नई उत्पाद नीति के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
अंधरामठ थाना की पुलिस ने भरफोर्री गांव के समीप से एक कार में लदे 2130 बोतल शराब बरामद किए हैं। हालांकि इस दौरान मौके से तस्कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। मधुबनी जिला के अंधरामठ थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के भरफोरी गांव पंचायत भवन के समीप विदेशी शराब मामाश्री से भरी एक कार को पकड़ा। कार में 2130 बोतल शराब था, जिसका कुल वजन 39 लीटर है, यानी कि पुलिस ने 39 लीटर नेपाली शराब बरामद किया है। हालांकि पुलिस के भनक लगते ही चालक व शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना व मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने 6 निर्माण कार्यक्रमों का शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत तकरीबन 6,60,17,000 रुपए है। विधायक समीर कुमार महासेठ ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना व मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 6 निर्माण कार्यक्रमों का शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत लगभग 6,60,17,000 रुपए है। पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत श्रीपुरहाटी के अंतर्गत श्रीपुरहाटी पुरवारी टोला से RWD सड़क तर PCC सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत 31,90,000 रुपए है। पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत बथने के अंतर्गत PMGSY पथ बनने से राजपूत टोल रोड तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 57,02,000 रुपए है। पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत श्रीपुरहाटी के अंतर्गत शाहपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय के बगल में शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 4,50,000 रुपए है। पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत संकोर्थ के अंतर्गत डभारी यादव टोल से RWD पथ तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 2,53,63,000 रुपए है। पंडौल प्रखंड के संकोर्थ के अंतर्गत बड़ा घाट से मस्जिद तक सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत 1,53,40,000 रुपए है। पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत नरपत नगर के अंतर्गत नरपत नगर मिडिल स्कूल से फतुलाहा तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 1,17,62,000 रुपए है। और पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत खजूरी के अंतर्गत मेन रोड से पुरवारी टोला खतेपुर तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 42,10,000 रुपए है। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी प्रसाद, योगेंद्र प्रसाद, सुभाष, इंद्र, अमरेंद्र प्रधान, युवा, बबलू, अविनाश, मायानंद, पीतांबर, राजेंद्र समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ।
जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड। बॉम्बे फैशन, शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में एक डेकोरेटर के घर में आग लग गई, जिसमें 2 मवेशी झुलस गए। वहीं लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मवेशियों की हालत नाजुक है। मौके पर समाज सेवी पहुंचकर अंचल प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करने की मांग की है। मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में एक डेकोरेटर के घर में आग लग जाने से 2 मवेशी झुलस गए। वहीं बड़ी मात्रा में सजावट की सामग्रियों सहित दैनिक व्यवहार में आने वाले सामान जलकर नष्ट हो गए। जख्मी मवेशियों की हालत नाजुक है, जो जीवन और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। पीड़ित गृहस्वामी साजूराम ने बताया कि वह उत्सवों में पंडाल मंडप सजाने के पेशे में है। सजावट से संबंधित 1 लाख से अधिक मूल्य की बेशकीमती सामान जलकर राख होने की जानकारी पीड़ित गृहस्वामी ने दी। उसने कहा कि अलाव से उड़ी चिंगारी से यह दुर्घटना हुई। समाज सेवी अनिल झा सहित आसपास के लोगों ने पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग अंचल प्रशासन से की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड स्थित हाई स्कूल परिसर में प्रखंड स्तरीय चुनाव कार्यक्रम आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका संघ का संपन्न हुआ। इस दौरान सेविका संघ ने अनेकों बार सरकार को अपनी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए आवाज बुलंद किया। रेखा प्रखंड स्तरीय आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका संघ का चुनाव कार्यक्रम हाई स्कूल रेखा परिसर में आयोजित की गई। प्रखंड स्तरीय सेविका संघ के गठन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रमीला पूर्वे व कार्यकारिणी सदस्यों की देखरेख में संपन्न हुई। प्रखंड सेविका संघ के अध्यक्ष पद के लिए मीना कुमारी को, उपाध्यक्ष रेणु देवी व पूनम देवी को, सचिव लालदाई कुमारी व उप सचिव बीबी होमा खातून, चंदा मिश्र, अनीता देवी व बबीता देवी सहित 21 सदस्यों की कमेटी का पुनर्गठन किया गया। चुनाव शांतिपूर्ण होने के बाद जिलाध्यक्ष प्रमीला पूर्वे ने सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार सेविकाओं के कार्य को नजरअंदाज कर रही है। सेविकाओं को कम मानदेय व जीवन यापन भत्ता वृद्धि नहीं होने से परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेविका संघ अनेकों बार सरकार को अपनी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए आवाज बुलंद किया है।
उन्होंने बताया कि सभी को प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सेविका को सभी सुविधाएं मुहैया की जाएगी। सरकार के भरोसे सेविकाओं का मनोबल बढ़ा है। प्रखंड संघ ने जिला संघ को चुनाव संपन्न कराने के लिए धन्यवाद दिया। उनको आग्रह किए हैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, जो यूपी में वहाँ ट्रेनिंग चालू है, इसी तरह बिहार में भी यहाँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के पटवारा उत्तरी पंचायत के सामुदायिक भवन पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में निःशुल्क कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 250 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बाकी सभी अन्य नेगेटिव पाए गए। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के पटवारा उत्तरी पंचायत के सामुदायिक भवन पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में कोविड-19 कोरोना वायरस की निःशुल्क जांच शिविर लगाई गई और स्वास्थ्य कर्मी को पंचायत के मुखिया विमला देवी एवं पैक्स अध्यक्ष भरतलाल राय ने पंचायत में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से अपील किया। इस दौरान कोविड-19 वायरस संक्रमण से बचने की जानकारी दी गई, साथ ही कोरोना टेस्ट क्यों जरूरी है इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कैंप में सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चों ने निःशुल्क जांच करवाया। इस दौरान 250 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण स्थित टीपीसी भवन के सभागार में अनुमंडल स्तरीय राजस्व समीक्षा को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपट्टी, मधवापुर, बिस्फी व हरलाखी के सीईओ, सीआईओ, राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन, आईटी सहायक व डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बैठक हुई। इस दौरान सभी अंचलाधिकारियों व अंचल कर्मियों को सरजमीन सेवाओं से संबंधित आंकड़े व प्रतिवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया गया। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण स्थित टीपीसी भवन के सभागार में गुरुवार को भूमि सुधार उप समाहर्ता शिव कुमार पंडित ने अनुमंडल के बेनीपट्टी, मधवापुर, बिस्फी व हरलाखी के सीईओ, सीआई, राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन, आईटी सहायक व डाटा एंट्री ऑपरेटरों की अनुमंडलीय स्तरीय राजस्व समीक्षा को लेकर एक बैठक की। डीसीएलआर पंडित द्वारा यह बैठक बिहार सरकार के विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार राधेश्याम साह के द्वारा जारी निर्देश पत्र के आलोक में अनुमंडल के अंचलाधिकारियों व अंचल कर्मियों के साथ किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए डीसीएलआर ने अनुमंडल के सभी अंचलाधिकारियों एवं अंचल कर्मियों को सरजमीन सेवाओं से संबंधित आंकड़े व प्रतिवेदन अपलोड करने के निर्देश दिए। परिमार्जन पोर्टल के मामलों का निष्पादन करने व भू लगान वसूली ऑनलाइन लक्ष्य के अनुरूप करने के निर्देश डीसीएलआर द्वारा बैठक में अनुमंडल के चारों अंचलों को दिया गया। दाखिल खारिज एवं जमाबंदी डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति की समीक्षा, एलपीसी समय सीमा के अंदर कितना निष्पादन किया गया इसकी समीक्षा, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई प्रति माह कितनी की गई इसकी समीक्षा, भूमि मापी अंचल अमीन द्वारा प्रति माह सरकारी भूमि की नापी की समीक्षा डीसीएलआर ने अंचलाधिकारियों व अंचल कर्मियों के साथ की। डीसीएलआर ने अनुमंडल के सभी सीओ को सभी अंचल अंतर्गत तहलका का निरीक्षण करने सहित अन्य निर्देश दिए। बैठक में बेनीपट्टी की सीईओ पल्लवी गुप्ता, बिस्फी के सीईओ प्रभात कुमार, मधवापुर के सीईओ राम कुमार पासवान, हरलाखी के सीईओ सौरभ कुमार, आईटी सहायक प्रशांत कुमार, अविनाश कुमार, उमेश कुमार सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। जैसे डीआरसीसी होता है वहाँ 1 आईटी होता है, उसको 50 बंदा रहता है। अब 50 बंदा से बात करना, एक से बात करना होता है ना, और नहीं करते हैं, नहीं करना होगा ना, करना होगा, नहीं करना होगा, ज्यादातर राशि वाले नहीं करने वाली बात। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौनापी क्षेत्र के जफरा चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चौकीदार के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। चौकीदार इसमें पूरी तरह जख्मी हो गया है, जिसका इलाज पीएचसी बिस्फी में चल रहा है। वहीं घटना में संलिप्त 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बिस्फी पतौनापी क्षेत्र के जफरा चौक पर असामाजिक तत्व के लोगों ने रात्रि गश्ती के दौरान चौकीदार के साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। इस घटना में जफरा गांव के चौकीदार गोपाल पासवान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज पीएचसी बिस्फी में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पतौनापी दल बल पहुंच धनंजय भंडारी, पप्पू भंडारी, उमेश ठाकुर व मुकेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया।
जख्मी चौकीदार गोपाल पासवान के आवेदन पर पप्पू, प्रकाश, धनंजय, रामनाथ, मुकेश व उमेश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चौकीदार गोपाल पासवान व चौकीदार संजय यादव रात्रि गश्ती में ड्यूटी में जफरा चौक पर था तो सभी लोग चौक पर ही खा पी रहे थे और हो हल्ला कर रहे थे। हल्ला सुनकर जब उन लोगों को नशा पान करने से मना किया गया तो सभी आग बबूले होकर गाली गलौज करने लगे। इसके साथ ही गर्दन में गमछा लपेटकर जमीन पर पटक कर मारपीट भी करने लगा। इस दौरान लोहे के रॉड से भी प्रहार किया गया जिसके कारण बुरी तरह से वह जख्मी हो गए। लोगों ने वर्दी फाड़ दी, जेब में रखे 5000 रुपए निकाल लिए। चीख पुकार के बाद जब चौकीदार का भाई व भतीजा पहुंचा तो भतीजे के साथ भी मारपीट की गई व उसके गले से सोने का चेन ले लिया। चौकीदार संजय यादव व गोपाल पासवान ने बताया कि सभी अपराधी छवि के लोगों का कहना था कि जब तक वह लोग नशा पान कर रहे हैं तब तक ये चौकीदार वहां बाधा डालता है। उन्होंने सबको वहां ड्यूटी पर आने से मना किया था। साथ ही यह भी धमकी दी थी कि हमारे नशा पान करने तक अगर तुम ड्यूटी पे आते हो तो तुम्हें जान से मार देंगे। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि इस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना में संलिप्त 4 लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस तरह के अपराधी छवि के लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मधेपुर के कोसी दियारा क्षेत्र में एक बार फिर बाढ़ का पानी दस्तक दे दिया है। किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई। धान की फसल खतरे में दिख रही है। कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है और एक बार फिर जनप्रतिनिधि का आश्वासन धोखे में तब्दील हो गया है। दिन रात की मूसलाधार बारिश से मधेपुर के कोसी दियारा क्षेत्र में एक बार फिर बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दिया है। कई गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। धान की फसल पर भी खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ के पानी आ जाने से किसानों के बीच फिर एक बार काफी घबराहट देखी जा रही है। मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम पंचायत अंतर्गत खरीक गांव में बारिश के पानी के जमा होने से सड़क झील में तब्दील हो चुकी है। यह वही गांव है जहां 2 सप्ताह पूर्व फुलपरास विधानसभा की विधायिका गुलजार देवी व झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट आरपी मंडल को ग्रामीणों ने घेर कर आग्रह किया था कि जल जमाव की निकासी की जाए क्योंकि जल जमाव से आवागमन बाधित हो रहा है। इस बात को लेकर जनता को आश्वासन दिया गया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया, जिसमें इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुआ था। आश्वासन 1 सप्ताह का दिया गया था लेकिन उसके 15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी जल जमाव की स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों के बीच काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। कौन घाट है ये? पानी आ गया, बाढ़ का पानी फिर आया। फिर आया 3-4 रोज से लोग चलता है। आप घटवार हैं? क्या नाम है? नाव चलाते हैं? कौन नाव है? छोटी नाव है। सरकारी? डूब जाती है? कभी लोग भी डूबे हैं? बहुत लोग डूबा है। बच गया? बच गया। 3-4 दिन में। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी,
सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। 30 नए संक्रमण के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 5,818। जिला में रिकवरी रेट है 96%। लगातार हो रही बारिश से मधुबनी शहर के कई जगहों पर हुआ जल जमाव। बेनीपट्टी के उच्चैठ बराटपुर मार्ग में 2 बदमाशों ने बंधन बैंक के कर्मी से लूटे 96,000 रुपए। खजौली ब्रह्मस्थान के समीप उर्वरक व्यवसायी विष्णुदेव चौधरी से बदमाशों ने लूटे 95,000। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। बेनीपट्टी थाना के समीप वाहन चेकिंग में पुलिस ने 100 बोतल शराब की बरामद। 2 कारोबारी गिरफ्तार, 2 बाइक किए जब्त। अंद्रामठ थाना की पुलिस ने भरफर्री गांव के समीप से 2,130 बोतल शराब किए बरामद। मौके से तस्कर फरार। राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना व क्षेत्र विकास योजना के तहत 6 कार्यक्रमों का किया शिलान्यास। मधवापुर के लोमा गांव में डेकोरेटर के घर में लगी आग। सजावट के सारे सामान जलकर नष्ट, बुरी तरह झुलसे 2 मवेशी। रेका हाई स्कूल परिसर में प्रखंड स्तरीय चुनाव कार्यक्रम आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका संघ ने किया संपन्न। राजनगर के पटवारा उत्तरी पंचायत सामुदायिक भवन में लगाया गया निःशुल्क कोरोना जांच शिविर। बेनीपट्टी अंचल कार्यालय के टीपीसी भवन में अनुमंडल स्तरीय राजस्व समीक्षा को लेकर हुई कर्मियों की बैठक। पतौनापी क्षेत्र के जफरा चौक पर असामाजिक तत्व के लोगों ने चौकीदार के साथ की मारपीट। बुरी तरह घायल चौकीदार पीएचसी बिस्फी में इलाजरत। और मधेपुर के कोसी दियारा क्षेत्र में एक बार फिर बाढ़ के पानी के दस्तक देने से किसानों की बढ़ी परेशानी। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से प्रदर्शन मार्च निकालकर विभिन्न चौक होते हुए प्रखंड परिसर पहुंचे, जहां यह सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में अपने 6 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दिया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपके कार्यकर्ता अंबेडकर चौक से प्रदर्शन मार्च निकाल इंदिरा चौक, थाना मोड़ तथा लोहिया चौक होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे और धरना पर बैठ गए। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान मजदूर नेता देवनारायण यादव ने किया। बररी, विशनपुर, शाहपुर, पाली, बसैठ और मेघवन सहित अन्य पंचायतों के गरीब, शोषित और वंचितों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राशन कार्ड घोटाला और डीलरों द्वारा अनाज वितरण में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरनार्थियों की मांग में बेनीपट्टी के विभिन्न पंचायतों को दिया गया बाढ़ सहायता राशि सभी परिवारों को देने, राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया में भीड़ नहीं जुटाने और पंचायत को अलग अलग करके बनवाने, राशन कार्ड बनवाने में अवैध उगाही पर रोक लगाने, फसल क्षति से लेकर संबंधित राशि का जल्द भुगतान करने, डीलर को लिखित आवेदन देकर निर्धारित मात्रा में अनाज वितरण करने का निर्देश देने, प्रत्येक गरीब परिवार को राशन कार्ड मुहैया कराने और तत्काल राशन देने सहित 6 सूत्री मांग शामिल है। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आपके विधानसभा प्रभारी ललित राज यादव ने कहा कि गरीबों के हकमारी के खिलाफ आवाज उठाया गया है। सूबे की सरकार बेवजह जनता को परेशान कर रही है। अगर इनकी पार्टी सरकार में आती है तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाएगा। धरना कार्यक्रम में आपके अनुमंडल प्रभारी गोपाल यादव, सुनील शाह, शीतल, शशिरंजन, कुणाल, बचनदेव, मिथिलेश, इसराइल, महेशी, गीता, बेचन, पासवान, कमिल,
भजन, सीबो, शोभा, सेनु, अनिल, अर्जुन, राकेश सहित कई लोग मौजूद थे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 अरे भाजपा अधिकारी होश में आओ, 200 रुपया घूस लेना बंद करो, बंद करो। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भरगामा गांव में फुलपरास विधानसभा क्षेत्र की विधायिका गुलजार देवी ने नवनिर्मित बाढ़ आश्रय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान यह बताया गया कि इस भवन में बाढ़ के वक्त लगभग 200 परिवार रह सकते हैं। फुलपरास विधानसभा की विधायिका गुलजार देवी ने अपने क्षेत्र के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भरगामा गांव में नवनिर्मित बाढ़ आश्रय भवन का उद्घाटन किया, जिसकी प्राक्कलन राशि 87,78,490 है। इस अवसर पर विधायिका ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में विकास का गंगा बहा रहे हैं। विधायक ने नवनिर्मित भवन की जानकारी देते हुए लोगों को बताया कि इस भवन की क्षमता लगभग 200 परिवार व उस परिवार के मवेशी सुरक्षित रह सकते हैं। इसकी बनावट 2 मंजिला है। नीचे मवेशी रहने व उसके चारा खिलाने का व्यवस्था है और दूसरी मंजिल पर विस्थापित परिवार के रहने की व्यवस्था है। यह भवन बिजली, पानी व चारों तरफ से सीढ़ी से लैस है, जिसके चारों ओर 20 फीट से ज्यादा 2 मंजिला का बरामदा है, जिस पर हजारों की संख्या में लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। इस भवन के बनने से स्थानीय लोगों का बाढ़ से विस्थापित होने का कोई भय नहीं रह जाएगा। यह भवन मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर जिला जदयू के महासचिव जीवत झा, संतलाल मंडल, हर्षपति झा, किशोरी यादव, राम कुमार, सुनील कुमार, विनोद यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हाँ बैठो, हाँ साइड बनो, हाँ साइड बनो। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पर प्रशिक्षु एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने अन्य अधिकारियों के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। इस दौरान एसएसबी के जवानों की भी मौजूदगी रही। प्रशिक्षु एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने भारत नेपाल के सीमावर्ती सुरक्षा अधिकारियों के साथ बॉर्डर पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। नो मैंस लैंड पर मधवापुर में चलाए गए इस कार्यक्रम में बिहार पुलिस के साथ एसएसबी के जवानों ने शिरकत की। वहीं नेपाल से वहां के प्रहरी और एपीएफ के सुरक्षा अधिकारीगण शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 की पूर्व तैयारी के दौरान यह कार्यक्रम किया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने आपराधिक मामलों से जुड़े लोगों को गश्ती के जरिए हाथ पैर समेट कर रहने का कड़ा संदेश दिया। शराब व गांजा कारोबारी को संयम से रहने की खास हिदायत दी। अवैध कार्य करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतना दी। नो मैंस लैंड पर अधिकारियों ने सीमा की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा बलों को सीमा क्षेत्र की निगरानी से संबंधित कई जरूरी निर्देश प्रशिक्षु एसपी ने कार्यक्रम के दौरान दिए। इस मौके पर मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह सहित दर्जनों सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के विशनपुर पंचायत के जीआर की राशि से वंचित सैकड़ों लोगों ने अंचल कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की व सीईओ पल्लवी कुमारी का घेराव करते हुए मदद की मांग की। बेनीपट्टी अंचल कार्यालय परिसर में गुरुवार को बाढ़ आपदा मद के जीआर की राशि से वंचित सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने सीईओ पल्लवी कुमारी का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने अंचल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने आक्रोश का इजहार किया। छोटू मिश्र और संजीव कुमार मिश्र के नेतृत्व में पहुंचे बाढ़ पीड़ितों ने सीईओ से पूछा कि बगल के बर्री पंचायत से बाढ़ का पानी निकलकर विशनपुर पंचायत में आता है और विशनपुर पंचायत को भी जल प्लावित कर देता है। जिस प्रकार बर्री में बाढ़ की भयावह स्थिति हो जाती है, इसी तरह विशनपुर की भी स्थिति बनी रहती है। बावजूद अंचल प्रशासन के द्वारा विशनपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों के साथ भेदभाव क्यों किया गया है। लोगों ने कहा कि बाढ़ ने विशनपुर में भी व्यापक क्षति पहुंचाई है। कई लोग कई दिनों तक ऊंचे स्थल पर शरण ले रखे थे। बाढ़ जैसी आपदा में भी न तो कोई अधिकारी पीड़ितों की सुधि लेने गए, न ही पर्याप्त संख्या में नाव उपलब्ध कराए गए और न ही त्वरित राहत के नाम पर फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए गए। जब बाढ़ की स्थिति सामान्य होने लगी
तब आनन फानन में बाढ़ प्रभावित की औपचारिक घोषणा की गई, लेकिन उसमें भी सौतेलेपन का व्यवहार किया गया, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सीओ प्रखंड कार्यालय स्थित मेघदूतम सभागार में भूमि सुधार उप समाहर्ता की राजस्व संबंधित अनुमंडल के सभी सीओ की बैठक में भाग लेकर बाहर निकली थी, जिसे आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों ने उनको घेर कर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त करने लगे। सीओ ने मौके की नजाकत और पीड़ितों के आक्रोश को देखते हुए अपने पांव वापस सभागार की ओर अपने कदम वापस कर लेने को विवश हो गई। फिर आक्रोशित बाढ़ पीड़ित मेघदूतम सभागार के गेट तक पहुंच गए, जहां सीओ 2 लोगों को खाली हुए सभागार कक्ष से भीतर बुलाकर उनकी बातों को सुनी। सीओ ने कहा कि जीआर की राशि बर्री, विशनपुर, पाली सहित तकरीबन 5 पंचायतों के पीड़ितों के खाते में जाना शुरू हो चुका है। विशनपुर पंचायत आंशिक बाढ़ प्रभावित पंचायतों की सूची में शामिल है और विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार आंशिक बाढ़ प्रभावित वाले पंचायतों में अधिकतम 42% परिवारों के खाते में ही जीआर की राशि भेजी जा सकती है और वे सभी जिनका रिपोर्ट जा चुका है, ऐसे लोग धैर्य बनाए रखे, राशि जल्द ही खातों में पहुंच जाएगी। लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि बर्री के सटे पंचायत विशनपुर को आंशिक बाढ़ प्रभावित सूची में क्यों शामिल किया गया। लोग अरे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए और सभी पीड़ित परिवारों को शामिल किया जाए, जिस पर सीओ ने असमर्थता व्यक्त करते हुए जांच के लिए जिला प्रशासन को आवेदन देने की बात कहकर काफी प्रयास से लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हालांकि आक्रोशित लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सभी बाढ़ पीड़ित परिवार के लोग आमरण अनशन कर आंदोलन पर उतरने को बाध्य होंगे। अच्छा एक बताइए सर, जिस दिन आप हाफ पैंट में, सर थोड़ा मेरे बात सुनिए, जिस दिन आप हाफ पैंट में आपके बीच आपके साथ खड़े थे कि नहीं खड़े? चुप रहो। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मधवापुर, हरलाखी, बेनीपट्टी क्षेत्र के दर्जनों गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत समाज सेवी गांव का दौरा कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में योग्य और शिक्षित उम्मीदवार का चयन करने की आम लोगों से अपील कर रहे हैं। आम नागरिकों की समस्याओं का निदान करने की दिशा में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के मसले को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लिया है। इस परेशानी को हटाने के लिए समाज सेवियों की टीम ने जागरूकता अभियान चलाना शुरू किया है। वर्करों की टीम गांव का दौरा कर आगामी विधानसभा चुनाव में योग्य और शिक्षित उम्मीदवार का चयन करने की अपील आम लोगों से कर रही है। अभियान का नेतृत्व साहरघाट के देवेंद्र ठाकुर और मधवापुर के मुदरिफ नदाफ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब की चुनाव में अशिक्षित और दल वाले नहीं बल्कि शिक्षित व दिल वाले उम्मीदवार के प्रति लोगों का रुझान है। मधवापुर, हरलाखी और बेनीपट्टी क्षेत्र के दर्जनों गांव में जागरूकता अभियान चलाए जाने की जानकारी कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे लोगों ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिला के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थानों का अध्ययन करने के सिलसिले में प्रशिक्षु आईपीएस अवधेश दीक्षित बिस्फी के विद्यापति जन्म स्थान पहुंचे, जहां पे सर्वप्रथम उन्होंने मूर्ति को माल्यार्पण कर कवि कोकिल बाबा विद्यापति के विषय में जानकारी ली। बिस्फी के प्रशिक्षु आईपीएस अवधेश दीक्षित अपने जिला के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थानों का अध्ययन करने के सिलसिले में बिस्फी में विद्यापति जन्म स्थान पर पहुंचकर कवि कोकिल बाबा विद्यापति के विषय में जानकारी ली। मौके पर मौजूद उच्च विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक शिवशंकर राय ने उन्हें बताया कि कवि कोकिल विद्यापति का जन्म इसी बिस्फी में है। इसमें किसी को शंका करने की कोई जरूरत नहीं, विद्यापति से इस मिथिलांचल का धरोहर है। प्रशिक्षु आईपीएस अवधेश दीक्षित जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने कहा कि विद्यापति के विषय में जानकर वह बहुत प्रसन्न है। वह अपने आवास पर जाकर इनके बारे में लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, उनसे जो हो सकेगा ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम प्रशिक्षु आईपीएस अवधेश दीक्षित विद्यापति के प्रस्तर मूर्ति पर माल्यार्पण किए। वे विद्यापति कुलदेवी विशेश्वरी मंदिर जाकर दर्शन किए। मौके पर बीडीओ अहमद अब्दाली, मधवापुर के थाना प्रभारी गया सिंह, पंचायत के मुखिया मनोज कुमार शाह, डॉक्टर आरके भारती, चंदेश कुमार, अनिल अवधेश सहित अन्य लोग मौजूद थे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने शहर के गिलेसन बाजार में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 लीटर शराब जब्त किया है। वहीं 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान की जा चुकी है। दोनों को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद से पूरे क्षेत्र में शराब कारोबारियों के मन में दहशत मचा हुआ है। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने बुधवार की रात शहर के गिलेसन बाजार में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर 40 लीटर विदेशी शराब जब्त की। शराब तस्करी में शामिल संतोष कुमार व सूरज कुमार को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बताया कि घर में अवैध रूप से शराब रखने व खरीद बिक्री करने के आरोप में गिलेसन बाजार के वार्ड नंबर 16 निवासी बिल्टू पूर्वे के पुत्र संतोष कुमार व सूरतगंज लोहापट्टी वार्ड नंबर 15 निवासी बिल्टू शाह के पुत्र सूरज कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ के बाद दोनों को उत्पाद मामलों के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। बाद में न्यायालय ने दोनों को न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार आधी रात को पुलिस शहर में गश्त लगा रही थी, तभी सूचना मिली कि गिलेसन बाजार स्थित अपने घर में संतोष कुमार शराब संग्रहण कर रहा है। सूचना पर दरोगा अमरनाथ प्रसाद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिलेसन बाजार पहुंचकर घर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस को देखते ही संतोष व सूरज भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों को दबोच लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि तलाशी के क्रम में 129 बोतल शराब बरामद की गई। जब्त शराब की मात्रा करीब 40 लीटर है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपित गिलेसन बाजार व आसपास के क्षेत्रों में शराब बेचता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।